घर के आंगन में सुबह की धूप उतर रही थी। रसोई से चूल्हे की हल्की आंच और बर्तनों की धीमी आवाज आ रही थी। माँ हमेशा की तरह सबसे पहले उठ चुकी थी। बड़ी बेटी सुमन खिड़की के पास बैठी किताब खोले थी, पर आंखें पन्नों पर नहीं। छोटी बेटी काव्या माँ के पीछे पीछे रसोई में घूम रही थी, जैसे माँ की परछाई हो। तीनों के बीच बात कम होती है, पर जुड़ाव गहरा। माँ बोलती नहीं थी कि उन्हें थकान है, पर हाथों की दरारें सब कह देती थी। सुमन कुछ पूछती नहीं थी, पर हर महीने की फीस खुद ही जमा कर आती थी। काव्या शिकायत नहीं करती थी, पर रात को माँ की साड़ी पकड़कर ही सोती थी। पिता को गए कई साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद घर में आवाजें कम हो गई थी। हंसी भी जैसे सोच समझ कर आती थी। माँ ने दोनों बेटियों को कभी अलग नहीं देखा, पर बहनें जानती थी माँ उन्हें बराबर प्यार करती है, पर तरीके अलग हैं। सुमन को माँ की चुप्पी मिली थी, काव्या को माँ की गोद। एक दिन स्कूल से लौटते हुए काव्या ने पूछा, माँ आप थकती क्यों नहीं हो? माँ ने हंसकर जवाब दिया, थकान बोलने से बढ़ती है। सुमन ने ये सुना, पर कुछ कहा नहीं। उसी रात वह देर तक जागती रही। अगले दिन उसने पहली बार माँ के पैर दबाए। माँ ने हाथ खींच लिया, तू पढ़ाई कर। काव्या ने चुपचाप देखा। उस दिन से उसने भी माँ की प्लेट खुद लगाकर आदत डाल ली। समय बीतता गया। माँ की आंखों में अब भी वही ठहराव था, पर बहनों के भीतर कुछ बदलने लगा था। एक शाम बिजली चली गई। तीनों दिए की रोशनी में बैठी। माँ सब्जी काट रही थी, सुमन सिलाई कर रही थी और काव्या माँ की पीठ से लगकर बैठी हुई थी। अचानक काव्या बोली, अगर हम दोनों दूर चले गए तो आप क्या करोगी माँ? माँ का हाथ रुक गया। सुमन की सुई उंगली में चुभ गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस दिया थोड़ा पास खिसका लिया। उस रात कोई रोया नहीं, पर तकियों पर नमी थी। अगले हफ्ते सुमन को शहर से बाहर नौकरी का पत्र आया। काव्या ने उसे पढ़ा और फिर माँ की ओर देखा। माँ ने पत्र मोड़कर सुमन के हाथ में रखा। जो करना है दिल से करना, बस इतना ही कहा। सुमन ने माँ की ओर देखा। वही चेहरा, वही मजबूती और वही खामोशी। काव्या ने माँ का हाथ थाम लिया। रसोई में फिर से चूल्हा जला। धूप आंगन में उतरी। तीनों अपनी अपनी जगह पर थी, पर किसी के भीतर कुछ छूट रहा था और शायद कुछ नया बनने वाला था।